आपका ध्यान इधर हो, सुन लीजिए। क्षुधा पीड़िता, जब भूख से त्रसित हुआ व्यक्ति और दौड़कर भोजन पर जाके टूट पड़ा, भोजन करके जिसने कुल्ला नहीं किया, हाथ नहीं धोए, ऐसे व्यक्ति को क्या हुआ? अपवित्र माना गया है। वो पूजा पाठ का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण को भोजन कराते समय उसे वो भोजन परोसने का अधिकारी नहीं है। यहाँ आप सब जजमान लोग परोस रहे हैं, इतना मैं निवेदन करूंगा। लेट बाथरूम करके आए हैं, मल विसर्जन के लिए आए हैं, तो स्नान किया है तो ही ब्राह्मणों को परोसें। बाथरूम करके आए हैं तो कुल्ला किया है तभी ब्राह्मणों को परोसें। इस वायु पुराण में वर्णन है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। निद्रा पीड़िता, जो सो के आए हैं, उन्हें अपवित्र बताया गया है। सोने के बाद या तो स्नान करो, यह नहीं हो सकता तो अर्ध स्नान कीजिए। पाम घुटने तक धोइए, हाथ कोहनी तक धोइए, मुंह पर छींटे लगाइए, देह के ऊपर जल का कुछ छींटा लगाएं, उसके बाद ही आप शुद्ध होंगे। तब ही पूजा में बैठें, तब ही ब्राह्मण को परोसें। फिर कहा गया है कि थूक करके आए हैं तो भी कुल्ला की जरूरत है। इस कर्म कांड को बड़ा विशेष माना गया। व्यक्ति बाथरूम करके आया है, यदि स्त्री पुरुष कोई भी है, यदि उसने कुल्ला नहीं किया और उसने ब्राह्मणों को परोसना शुरू कर दिया तो इतना अपवित्र है कि पुरखे शीघ्र ही वापस लौट जाएंगे उस जगह से, वहाँ वो भोजन नहीं करेंगे। इसलिए शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में ही पवित्र होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जूठा मुंह, नींद आने पर, मलमूत्र विसर्जन करने पर और उल्टी होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। भोजन करके भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है यदि कुल्ला नहीं किया, मुंह नहीं धोया तो। नींद लेकर के भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहले नहाते हैं, फिर सोते हैं, फिर भगवान की पूजा में बैठते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ आप भी हो, बिल्कुल हो सकता है, पक्के में पक्का हो सकता है। पहले नहा लेंगे, 5 बजे जग के नहा लेंगे, फिर सो लेंगे 1-8 घंटा, सोने के बाद फिर आके पूजा में बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान व्यास ने इसको बिल्कुल गलत कहा। मैथुन, बमन इत्यादि के तत्पश्चात मिट्टी दोनों हाथों में लगा करके धोइए, कुल्ला कीजिए, मुंह धोइए, तब ही पूजा में बैठिए, तब ही ब्राह्मणों को परोसिए, तब ही आपको शुद्ध माना जाएगा। एक और अगली बात कही गई है, ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठकर कभी भोजन मत करना। विशेष रूप से श्राद्ध में तो करना ही नहीं। उनकी पंक्ति में बैठ करके भोजन न करें। मैं श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया है, कहा कि नियुक्तो वा पंक्त्या हरत दुष्कृतम पापेन गृह्यते क्षिप्रा मिष्टापूर्तम न नश्यति। लिखा है, अपिजात शतम कृत्वान समुच्यते किलशतम विषमम भोजेद विप्रान एक पंक्त्याम चयो नर। जो ब्राह्मण की पंक्ति में बैठ करके व्यक्ति उनकी पंक्ति में बैठ करके यदि भोजन करता है, ब्राह्मणों की पंक्ति में भोजन बैठ करके बिल्कुल कभी भी ना करें। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के बराबर अपराध पाप लगता है। इस श्लोक में वर्णन किया गया है। कभी भी त्रयोदशी में 13 ब्राह्मण बैठे हैं, उस पंक्ति में बैठ के भोजन मत कीजिए। उस घर के तुम दामाद हो, जामाता हो, तो भी दूसरी पंक्ति में बैठिए, अलग से पंक्ति में बैठिए। श्राद्ध कर्म वाले ब्राह्मणों के बगल में बैठ करके भोजन न करें। यहाँ पूरा पांडाल, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, वहाँ तक इस पूरे पांडाल में ब्राह्मणों का ही भोजन होता है। और लोग भोजन करेंगे तो ये जगह पवित्र हो जाएगी। इसलिए यहाँ ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा रहा है। तो मुझे कुछ 2-4 लोग भोजन उनके साथ करते हुए दिखे। तो ये श्लोक नंबर 50 नंबर का श्लोक है और वायु पुराण का अद्भुत यह दिव्य ग्रंथ है। तो इसमें श्राद्ध कल्प 17 नंबर का अध्याय है
और इसमें 50 नंबर के श्लोक में कहा भोजेन विप्राण ए पंक्तान च यूनर। ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ करके यदि कोई भी भोजन करता है तो उसको ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगता है। इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। ब्राह्मणों के जूठे बर्तन उठाने पर उन्हें मांज कर उन्हें साफ कर करके जो लोग ये पुण्य कमाते हैं उन्हें देव मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त होता है, देवालय बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजस्वी यज्ञ में उन ब्राह्मणों के पत्तलें उठाई, बर्तन भाड़े उठाए। वायु पुराण श्राद्ध में इसको सुनना बहुत ही ज़्यादा विशेष है।